नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोगटा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा आपके सामने लाया हूं थर्ड वीडियो एचपी अलाइड एज के बारे में। ठीक है, तो मैं डील करूंगा हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। अब ये जो करंट अफेयर्स है ये बेस्ड है ऑन द पैरामीटर्स ऑफ अपकमिंग इकोनॉमिक सर्वे। तो ये मेरा प्रॉमिस है कि जितने भी करंट अफेयर्स मैं इस सीरीज में डील करूंगा आपके साथ हिमाचल प्रदेश के, वो आपको कहीं ना कहीं इस साल के इकोनॉमिक सर्वे या बजट में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपका प्री इकोनॉमिक सर्वे रिवीजन है वो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बाद में जब इकोनॉमिक सर्वे या बजट आएगा, बेशक आपको कम समय रहेगा एग्जाम के लिए, फिर भी आपको वो जल्दी ग्रैस्प हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ कुछ सेक्शंस को यहां पर डील जरूर किया होगा। तो चलते हैं, यहां पर आप देखोगे कि अभी रिसेंटली जो एचपी लाइट की नोटिफिकेशन आउट हुई थी, उसके तहत जोगटा अकेडमी ने अपने 2 एक्सक्लूसिव लाइट बैच शुरू किए हैं। एक आपका बीसीएस में चल रहा है, एक संजौली में चल रहा है। आप कॉल कर सकते हैं 8628864475 पे। और अभी सूत्रों से पता लगा है कि कुछ 16+ ईटीआई की पोस्ट अभी और ऐड हो सकती है। तो ये सुनहरा मौका है, इस चांस को ना गवाइए। चाहे घर में प्रिपरेशन कीजिए, चाहे हमारे साथ जुड़िए। जोगटा अकेडमी के डोर हमेशा अपने एस्पिरेंट्स, अपनी कम्युनिटी, अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खुले हैं। तो आप हमें टेस्ट सीरीज हो गया, चाहे आपका कोई स्टडी मटेरियल है, चाहे बैचेस है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, आपको ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है। द स्टेट्स फर्स्ट बैम्बू विलेज प्रोजेक्ट बीइंग फंडेड बाय द नेशनल बैम्बू मिशन हैव बिकम फंक्शनल एट अडुवाल विलेज ऑफ ऊना। यह है पहली स्टेटमेंट। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज पुणे मास्टर ट्रेनर्स हैव बीन इनवाइटेड टू ट्रेन द हिमाचली वर्कर्स। अगर आप देखोगे कि जो विलेज है यहां पर ऊना की, वो बस गलत है यहां पर। ठीक है, वो यहां पर गलत है। जो एक्चुअल विलेज है वो है आपका घलुवाल विलेज, GHALUWAL। सो जो हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट बैम्बू विलेज बन रही है वो बन रही है आपकी घलुवाल विलेज। हां, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि पुणे से मास्टर ट्रेनर्स को लाया गया था हिमाचल प्रदेश के इस विलेज में। जो फार्मर्स है, जो ये बैम्बू विलेज से जुड़ेंगे, इन लोगों के साथ, इन लोगों को ट्रेन करने के लिए। और अभी जो टारगेट है वो है 75,000 टूथब्रशेस, हेयर कॉम्स, जो रेजर का बैक एंड होता है ना, तो या कोई फर्नीचर या डेकोरेटिव आइटम। तो अभी टारगेट क्या है सरकार का, लगभग 75,000 ऐसी बैम्बू प्रोडक्ट्स बनाना जो कि आप जनरल, उनकी जो इकोनॉमी है, जो वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इनकम है, उसको प्रमोट करे। साथ में जो डिपेंडेंसी है प्लास्टिक के ऊपर, उसको भी एंड करना। तो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ओनली 2। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब यहां पे जो पहली स्टेटमेंट है वो ये बोलती है कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन स्कीम है CDPS, उसको इंप्लीमेंट कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है जी। और जो दूसरी स्कीम है वो ये बोलती है कि जो CDPS है उसको इंप्लीमेंट कर रहा है जीका। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब यहां पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ओनली 2, क्योंकि जो आपका CDPS है वो आपका जीका इंप्लीमेंट करता है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ठीक है जी। अगर हम CDPS प्रोग्राम के बारे में देखेंगे या जानेंगे, जो आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन स्कीम है, इसको 2 फेज में चलाया गया है। जो फेज 1 था वो आपका 2020 में शुरू हुआ था, जिसमें कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर 5 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया था। और 321 करोड़ की लागत से इस फेज को इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन आपका जो फेज 2 आया है अभी रिसेंटली, इसमें टोटल 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें 296 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और जो पहली ट्यूबवेल है वो आपको देखने को मिलेगी ज्वाली तहसील ऑफ आपके कांगड़ा में। अब जैसे हमने 2 करंट अफेयर्स किए, एक हमने ये बैम्बू वाला किया और एक हमने अभी ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वाला कर दिया। ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में इस साल कहां देखने को मिलेगा, ये आपको इस साल हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के चैप्टर्स में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। दोबारा से करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। सो आइसलैंड की एक फर्म है जिसका नाम है जियोट्रॉपी, उसने 8 करोड़ की लागत से एक स्टोर सेटअप किया है किन्नौर टापरी में। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इसको जियोथर्मल टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट है कि एचपीएमसी हिमाचल प्रदेश की जो कॉर्पोरेशन है और जो जियोट्रॉपी है आइसलैंड की ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच एक एमओयू साइन हुआ था। और तीसरी स्टेटमेंट है कि जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर है ये 1000 टन की कैपेसिटी से आपको देखने को मिलेगा। सो अगर यहां पे देखोगे आप, अगेन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के चैप्टर में ये जरूर जाएगा, ठीक है, जहां पे वो एप्पल वाला सेक्शन आपको देखने को मिलता है, एचपीएमसी वाला सेक्शन देखने को मिलता है। और यहां पर चारों की चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। तो अगर आप देखोगे जो ये एप्पल प्रोडक्शन सेंटर है किन्नौर का, ये टापरी में ही एक साथ इकट्ठा होता है। बहुत साल पहले यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक बनी थी। जब लैंडस्लाइड हुआ था तो लोगों ने वुडन प्लैंक्स पे रख के, है ना, पूरे पूरे ट्रक और पूरी पूरी सेब की पेटियों को वहां से एक्सपोर्ट किया था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एप्पल ग्रोवर्स है उनको हेल्प करने के लिए ये जियोथर्मल टेक्नोलॉजी बेस्ड जो हिमाचल का पहला कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर बनेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक सेकंड सेम जियोथर्मल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर बनाने का हमारी सतलुज वैली में। ठीक है जी। सो ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये अगेन एक स्कीम वाला क्वेश्चन है, दोबारा से ये स्कीम्स में चला जाएगा। The unemployed youth above the age of 24 years will be given 50% subsidy on the purchase of e-taxis and e-buses. अब ये स्कीम क्यों लाई गई है? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स। सेकेंड स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ये स्कीम ई टैक्सी लॉन्च की थी 680 करोड़ की अंडर राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि एचआरटीसी और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को यह बोला गया है कि आप लोग ई चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करेंगे हमारे 6 आइडेंटिफाइड कॉरिडोर्स में। तो अगेन जो हमारा ये चाहे स्कीम्स वाला सेक्शन इकोनॉमिक सर्वे का, यहाँ जो हमारा एनर्जी वाला सेक्शन आपको देखने को मिलता है, वहां पर आपको ये जरूर देखने को मिलेगा ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में। खैर बात करें इस पूरे स्टेटमेंट की, यहां पर आपको ओनली 2, 3 एंड 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन सी। अगर हम बात करेंगे स्कीम के बारे में, बड़ी फेमस स्कीम है, जगह जगह इसके बैनर्स पोस्टर्स लगे हैं। तो जो एज है दैट इज 23, बस इतना सा फर्क है। सब्सिडी 50% है। अब सब्सिडी 50% का मतलब क्या है? यहां पे 2 एक्सपेक्ट्स है। अगर आप 1 करोड़ की ई बस लेते हैं तो आपको 50 लाख की सब्सिडी मिलेगी, और आपको मैक्सिमम 20 लाख की टैक्सी लेते हैं तो आपको 10 लाख की सब्सिडी मिलेगी। तो इस तरीके से ये पूरा का काम कर रही है। ऊपर से सरकार ने क्या कहा है कि भाई 2026 तक हम एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएंगे और ग्रीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ेंगे। तो वहां पे भी ये स्कीम बिल्कुल एप्ट बैठती है। इसके साथ साथ जो यूथ इसके साथ जुड़ेगा उसको मानसिक मंथली 40,000 की सैलरी भी रिसीव होगी। तो इसमें 40,000 सैलरी का प्रोविजन भी है। और जितनी भी ई टैक्सीज जाएगी सारी की सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ये ई टैक्सीज लगेगी। तो ये ऑब्वियसली इतनी बड़ी स्कीम है, ठीक है, लिमिटेड बजट है। तो इन द इनिशियल फेज ओनली 500 परमिट्स विल बी अलॉटेड। 500 परमिट्स विल बी अलॉटेड। तो पहले 500 जो यूथ है, ठीक है, 23 साल से ऊपर के, उनको 40,000 सैलरी मिलेगी और उनको इस पैरामीटर्स पे 50% सब्सिडीज भी जरूर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन कंसिडर्ड एज द सेफ हेवन ऑफ वाइल्ड लाइफ? तो जो सेफ हेवन है वाइल्ड लाइफ का, या वो कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, चंबा है, सिरमौर है। तो यहां पर अगर आप देखोगे लाहौल स्पीति को काफी टाइम से न्यूज में रहा है, काफी टाइम से वाइल्ड लाइफ के रिस्पेक्ट में न्यूज में रहा है। चाहे यहां पर हिमालयन तहर हो जाए, स्नो लेपर्ड हो जाए, स्नो पिजन हो जाए, रेड फॉक्स हो जाए, इस पैरामीटर्स पे अगर आप देखोगे लाहौल स्पीति को यहां पे दर्जा दिया है सेफ हेवन फॉर वाइल्ड लाइफ का। अगर लाहौल स्पीति की हम बात करेंगे, लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिल जाएगा पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, विच इज द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। आपको देखने को मिल जाएगी चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साथ में ये रामसार साइट भी है। साथ में आपको देखने को मिल जाएगा 2220 स्क्वायर किलोमीटर का हिमाचल प्रदेश की सबसे
लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप कमेंट कीजिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, जरूर कमेंट कीजिए। और हिमाचल प्रदेश का जो ये लाहौल स्पीति वाला पोर्शन है, ये एक कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स, इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर लाहौल स्पीति के जो लोकल पॉपुलेशन है उसने वाइल्ड लाइफ को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, इवन सक्सेसफुल भी रहे हैं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, एक इंस्टांस यहां पे सामने आया था हमारे लांगजा विलेज में, जब हिमालयन ताहर की जो पोचिंग होती है, जो हंटिंग होती है, उसको यहाँ के लोकल कम्युनिटी ने, जो वहां का महिला मंडल वगैरह है, उन्होंने लाइमलाइट किया था। फिर इस तरीके से ऐसे इवेंट्स आपको यहाँ पे लाहौल स्पीति में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग द फिशरीज डिपार्टमेंट। तो मैच द फॉलोइंग करना है फिशरीज डिपार्टमेंट। अब ये इकोनॉमिक सर्वे में जरूर आपका फिशरीज की स्कीम्स वगैरह में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो जो फिशरीज के रिगार्डिंग जो स्कीम्स है, उसमें सब्सिडी फॉर जनरल मिल रही है, सब्सिडी फॉर एसटी एससी मिल रही है, और सेटिंग अप फिश पॉन्ड्स के लिए भी कुछ सब्सिडी मिल रही है। इस तरीके का ये क्वेश्चन बनाया है। तो अगर आप देखोगे, जो जनरल को सब्सिडी मिल रही है, जो फिशरीज को एक्टिविटी टेक करेंगे, है ना, एक एलाइड एक्टिविटी टेक करेंगे, वो है आपकी 40%। तो आपका 1 का बी हो गया। ठीक है जी। सब्सिडी फॉर एसटी एससी एंड विमेन आपको है 60%, तो 2 का ए हो गया। अब ये सिंपल है। इन 1988 हिमाचल प्रदेश ने नॉर्वेन स्टेट के साथ पार्टनरशिप की थी। ठीक है, फिशेस को इंट्रोड्यूस किया था हिमाचल प्रदेश में। सो आपका 3 का डी हो गया। एंड फाइनली, अगर आप इस टाइम फिश पॉन्ड सेटअप कर रहे हो तो आपको 80% सब्सिडी मिलेगी, तो 4 का आपका सी हो गया। ठीक है, तो आपका सिंपल है, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी एंड 4 का सी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अगेन। हिमाचल प्रदेश, अब आपके चैप्टर आता है प्रोग्रेसिव हिमाचल करके इकोनॉमिक सर्वे का, वहां पर आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल जरूर देखने को मिलेगी इस साल। ठीक है जी, या हो सके तो रिन्यूएबल एनर्जी में आपको इसके बारे में, जो हमारा एनर्जी वाला चैप्टर है, वहां पे आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, हिमाचल एम्स टू बिकम अ ग्रीन स्टेट बाय मीटिंग 100% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स थ्रू रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी 2030। ऑब्वियसली ये ट्रू स्टेटमेंट है, काफी टाइम से न्यूज में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद है द ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ 200 मिलियन प्रोजेक्ट हैव बीन साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एचपी गवर्नमेंट एंड एनएचपीसी। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ये एनएचपीसी नहीं, यहां पर आएगा आपको वर्ल्ड बैंक, यहां पर आएगा आपको वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। ठीक है जी, उसके बाद है दिस विल कंट्रीब्यूट टू द स्टेट्स ओवरऑल एम ऑफ एडिंग 10,000 मेगावाट्स ऑफ एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू मेक द स्टेट सप्लाई ग्रीनर। ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। एंड दूसरा है, एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज द वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस्ड टू कंट्रीब्यूट 70% ऑफ द अमाउंट फॉर चैनलिंग पिन पार्वती रिवर। ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, यहां पर वर्ल्ड बैंक नहीं, यहां पर आएगा आपका एनएचपीसी। सो योर सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। सेकेंड और फोर्थ गलत है, तो 1 और 3 करेक्ट है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगर आप यहां पर देखोगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। सबसे पहला आपका आता है वर्ल्ड बैंक। तो हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक की संस्था है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसने $200 मिलियन का एक प्रोजेक्ट साइन किया है हिमाचल प्रदेश और इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जिसमें वो हिमाचल प्रदेश को एक ग्रीन स्टेट बनाएगा। इसमें आप देखोगे हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो पावर, हिमाचल प्रदेश का सोलर, हिमाचल प्रदेश का हाइड्रोजन, इवन ऐसी 12 साइट्स भी आइडेंटिफाई की है हिमाचल प्रदेश में जहां पर विंड एनर्जी को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाएंगे। तो एक पूरा प्लान है गवर्नमेंट का एक ग्रीन स्टेट, एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने का हिमाचल प्रदेश में। वहां पर वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप देखोगे, एक और इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा एनएचपीसी है, जो कि पिन पार्वती जो प्रोजेक्ट है, जो आपका पार्वती रिवर में जो प्रोजेक्ट बन रहा है, उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको देखरेख करता है। उसने एक बार सोचा है
उसने ये डिसाइड किया है कि वो पिन पार्वती जो पूरा का पूरा बेसिन है उसको चैनलाइज करेगा। इस बार जो फ्लड्स आए थे तो उनके ऊपर केस किया था सैंज गांव के लोगों ने, जो आपके जो बंजार वैली जो सैंज विलेज है उस बेल्ट में, कि आपकी वजह से यहां पर हमारे को इतना नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि पार्वती स्टेज 2 का पानी एकदम छोड़ दिया था। तो जो कनेक्टिंग ब्रिज था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था, अराउंड 88 जो घर थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो उसके तहत एनएचपीसी ने ये डिसाइड किया है कि वो पूरा का पूरा ये जो प्रोजेक्ट का जो ये पिन पार्वती रिवर बेसिन है इसको ये चैनलाइज करेंगे। ठीक है जी, तो एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following statements are true? Horticulture department will shortly launch a project to boost production of organic honey on the pilot basis in Una and Kangra। तो दोबारा से एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है ना, एपीकल्चर वाला ये टॉपिक आता है। ठीक है, यहां पर हम प्रोजेक्ट हनी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि शुरू होगा आपके पायलट बेसिस में शिमला और सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत, ना ऊना ना कांगड़ा, ये है सोलन और शिमला डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, जो इंटरेस्टेड फार्मर्स है उनको 66 रुपए की लागत से एक प्लांट मिलेगा जिसकी वो देख रेख वगैरह कर सकते हैं। ये 66 नहीं है, ये है ₹33। तो दोबारा से आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। तो आपकी पहली दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बचेगा? ओनली और 3 और 4। मतलब जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसने एक हनी प्रोसेसिंग यूनिट बनाया है चैतरू कांगड़ा में, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और एक स्मॉल स्केल हनी प्रोसेसिंग यूनिट बना है हरोली ऊना में, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी 3 और 4 आर ओनली करेक्ट, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग करना है। तो इंपॉर्टेंट लेक्स आपको यहां पे प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ये सारी की सारी लेक्स अभी न्यूज में है किसी ना किसी रीजंस की वजह से। तो सबसे पहली है गेफांगत लेक। तो गेफांग एक इंपॉर्टेंट आपको डीटी भी देखने को मिलते हैं, है ना, एक इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक भी आपको देखने को मिलती है। कहां पर? लाहौल वैली में। ठीक है, अब ये गेफांगत जो लेक है ये आपका गेफांगत ग्लेशियर से निकलती है और इससे निकलती है आपकी इंपॉर्टेंट सीसू रिवर या सीसू नाला निकलता है। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट के अनुसार यहां पर ग्लॉफ होने की आशंका है, ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड, क्योंकि इस लेक का साइज बढ़ता जा रहा है। तो अभी प्रिकॉशंस लेने की बड़ी जरूरत है सीसू और जो चंद्रा रिवर के बेसिन में यहां पर। तो फर्स्ट का हो गया आपका लाहौल। उसके बाद टेमसो लेक, टेमसो लेक आपका किन्नौर में ही है। अगर आप सो समझते हो, सो को जो बुद्धिज्म या जो बुद्धिस्ट लैंग्वेज है या तो तिब्बतियन लैंग्वेज है, सो का मतलब होता है लेक, जैसे सोपेमा, सोपेमा। अब सोपेमा किसका पुराना नाम है आप जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, सोपेमा किसका पुराना नाम है, हिमाचल प्रदेश में किसको रेफर किया गया है, इसको जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से टेमसो लेक एक रिलीजियस लेक है। ठीक है, आपका किन्नौर में यहां पर जो फुलेज फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो अब इसको शायद इस साल प्रोबेबली नेशनल फेस्टिवल का दर्जा भी मिल जाए यहां पर किन्नौर में। ठीक है, उसके बाद आपका लेंग यांगचो, ये आपकी स्पीति में ही है। और एक आपका खजुंद लेक जो आपकी चंबा में ही है। इसको अभी रिसेंटली थोड़ा इको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर कर रहे हैं, खजुंद लेक जो आपकी चंबा में है। तो इसका सिंपल है सी ऑप्शन 1 का ए, 2 का बी, सी का 3 और 4 का डी। सी ऑल दीज न्यूज आर इन द, ऑल दीज लेक्स आर इन द न्यूज। कहीं ना कहीं किसी ना किसी परस्पेक्टिव में खजुंद लेक आपको टूरिज्म वाले चैप्टर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्ट रहता है। उसके बाद टू अवॉइड द कंफ्लिक्ट विद ह्यूमंस, प्रोजेक्ट एलिफेंट टेक्स ऑफ इन विच डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो रिसेंटली सरकार ने एक प्रोजेक्ट एलिफेंट को शुरू किया है और अगर आप देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिरमौर। ठीक है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क या फिर कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको। ठीक है, रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोजेक्ट एलिफेंट हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन योर सिरमौर कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क। उसके बाद नेक्स्ट है अगेन जो स्टडी जो भी तबाही हिमाचल प्रदेश में इस साल हुई उसके रिगार्डिंग, हिमाचल प्रदेश को सेकंड इन रैंक दिया गया है जहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, विच इज मोर, हिमाचल प्रदेश इज सेकंड मोस्ट प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, ऐसा रिपोर्ट कहती है आफ्टर अरुणाचल प्रदेश, जिसमें हमारा
17,102 लैंडस्लाइड्स हमने रिकॉर्ड किए थे। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट, हिमाचल प्रदेश हैज 26% हाई लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज। हिमाचल प्रदेश में लगभग 26% ऐसे एरियाज हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन हैं। ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद है किन्नौर विद 42.86% एंड चंबा विद 39.93% रिमेन द मोस्ट वनरेबल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश लैंडस्लाइड्स के रिगार्डिंग। ये स्टेटमेंट यहां पे गलत है, क्योंकि पहले नंबर पे है चंबा। चंबा इज द मोस्ट प्रोनेबल, मोस्ट वनरेबल फॉर लैंडस्लाइड्स 42.86% एंड किन्नौर आता है सेकेंड नंबर पे विच इज योर 39.93%, फॉलोड बाय आपका कुल्लू। ठीक है जी। उसके बाद अराउंड 42,093 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन हिमाचल प्रदेश इज योर लैंडस्लाइड प्रोन। ये भी एक चौंकाने वाली और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आउट ऑफ 55673 स्क्वायर किलोमीटर 40,093 स्क्वायर किलोमीटर आपका क्या है, लैंडस्लाइड प्रोन। तो यहां पर आप देखोगे योर 1, 2, 4 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ओनली द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लैंडस्लाइड्स हुए वो आपके अरुणाचल में हुए 26,000, फिर हिमाचल में 17,000, थर्ड नंबर पे आपका उत्तराखंड था। और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे आप, चंबा में 42%, किन्नौर में 39, कुल्लू में 24, लाहौल स्पीति में 22, किन्नौर कांगड़ा में 21, खासकर बो वैली, इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पूछ लिया है, सिरमौर 17 और शिमला 14%। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सो आई होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो कहीं ना कहीं जो भी हम करंट अफेयर डील करेंगे इस पूरी सीरीज में, वो आपको इस साल इकोनॉमिक सर्वे में जरूर देखने को मिलेंगे या बजट में देखने को मिलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उनका आपको डायरेक्ट पेपर में पूछने की। सो थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग एंड कीप फॉलोइंग एंड जरूर कमेंट कीजिए हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं।